हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज की जो हमारी क्लास है वो अलंकार को लेकर है। किसको लेकर है? अलंकार को लेकर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एग्ज़ाम आपका यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, या कोई आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें अलंकार से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और एक दो क्वेश्चन केवल क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे तो उन एक या दो क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों का करियर ख़राब हो जाता है, अगर उनका वो सही ना हो। तो पढ़ा वही जाए जो एग्ज़ाम में आए, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य होगा कि पढ़ा वही जाए जो एग्ज़ाम में आए। तो आज हम देखेंगे कि जो अलंकार है, अलंकार की पूरी वीडियो आपको मिलेगी, पूरी क्लास मिलेगी। बस करना ये है कि आपको टॉपिक वाइज़ जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आप नोट्स बनाते चलिए। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अलंकार के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक हैं, उदाहरण सहित हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो आप वीडियो के एंड में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत है। तो मैं अगली वीडियो में वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। ठीक। तो चलते हैं हम आज की क्लास में चलते हैं, देखते क्या है अलंकार में, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार है क्या। क्या है अलंकार? है क्या? तो अलंकार क्या है? देखिए, इसकी पहली परिभाषा है। तो अगर आप चाहें, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होगी, उस पे आप नोट्स बना सकते हैं, आसानी से राइट कर सकते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाने वाले को? काव्य की। यानी जो काव्य है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और भी उसमें और भी हम क्लियर आपको कर दें कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा एवं काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अगर आप देखेंगे कि जिसने आभूषण को धारण कर रखा है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो वैसे अलंकार हैं। तो अलंकार के माध्यम से क्या होता है? काव्य की सुंदरता और भाषा की सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उससे लगता है कि ये भाषा, ये काव्य बहुत ही सुंदर है। तो अलंकार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, कभी कभी अलंकार का संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक है यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बट अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका 3 से 4 जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे अलंकार का जो संधि विच्छेद होता है, अलम धन कार, ठीक है ना? अलम धन कार, उसकी मीनिंग क्या होती है? शोभा बढ़ाने वाला। तो अलंकार क्या होते हैं? जो भाषा होती है, जो काव्य होता है, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गया अलंकार है क्या, उसकी परिभाषा हो गया, उसका संधि विच्छेद हो गया। अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद में देखिए, अलंकार हमारे दो होते हैं। एक तो होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्था अलंकार। तो पहले हम देखेंगे शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जैसे ही हमारा समाप्त होगा, उसके बाद हम उसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। तो शब्दालंकार क्या है? जब काव्य में शब्दों की विशेष व्यवस्था से सौंदर्य उत्पन्न होता है, तब शब्दालंकार होता है। ठीक है ना? किससे होता है? जब काव्य में शब्दों की विशेष व्यवस्था से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, कहीं सुंदरता आ रही है, काव्य की शोभा बढ़ जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्दा अलंकार कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शब्दालंकार के जो पार्ट हैं, जो भेद हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या देखेंगे? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या है? जब एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराया जाना, पुनरावृत्ति, ठीक है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक। यहाँ पे क्या है? जब एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति जो होती है वह बार बार होती है, तो वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ आप देखेंगे जो च वर्ण है, जो च है, उसकी जो आवृत्ति है, पुनरावृत्ति है, वो बार बार हुई। चार में देखिए च है, यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, ठीक है ना? तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक। तो अब यहाँ अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और भी हैं।
इसमें ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूपीटेट की एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चार चंद की चंचल गढ़े में कौन सा अलंकार है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो फट से आप उत्तर लगाइएगा कि अनुप्रास। तो अनुप्रास की जो परिभाषा है या उसकी जो पहचान होती है बिल्कुल सरल है कि एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होगी। ठीक, ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार का। चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या है? उसमें देखिए वर्ड था, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही हो, ठीक है ना, एक ही शब्द हो कि पुनरावृत्ति हो, यानी एक ही शब्द दो बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। तो उदाहरण में देखिए, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार। यहाँ एक कनक का अर्थ क्या है? सोना है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। तो यहाँ पे कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है लेकिन दोनों का एक ही शब्द के अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक, तो ये क्या हो गया? आपका यमक अलंकार हो गया। चलिए, वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। अब देखेंगे श्लेष अलंकार। किसको देखेंगे? श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकले तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो ये पहली परिभाषा हम देख लिए कि जब एक ही शब्द से क्या है? एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना? तो श्लेष अलंकार का उदाहरण आप देख लीजिए क्या है। उदाहरण में आप देखेंगे, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पानी का मतलब क्या है? जल है, प्रतिष्ठा या चमक से है। ठीक, तो पानी, देखिए पानी की ही बात की जा रही है कि एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, तो पानी का अर्थ यहाँ बताया गया है, एक तो जल होता है, आप जान ही रहे हैं, दूसरा प्रतिष्ठा से भी यहाँ बताया गया, और तीसरा चमक यानी प्रसिद्धि से। ठीक है, तो अगर ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं तो उसमें आप फट से बताएंगे कि कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब आ जाइए, शब्दालंकार के तीन भेद हो गए। अब दूसरा पार्ट क्या है? अर्था अलंकार। ठीक है ना? तो शब्दालंकार में क्या था कि शब्दालंकार जिस काव्य में जुड़ जाएंगे, जिस भाषा में जुड़ जाएंगे तो उसकी सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अर्थालंकार में क्या होता है? ये किसी जो शब्द होता है तो उसकी विशेषता या उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है? अर्था अलंकार होता है। फिर देखिए क्या है, एक बार देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। जब शब्द नहीं बल्कि अर्थ की विशेषता से काव्य की शोभा बढ़ती है तब अर्थालंकार होता है। शब्द की नहीं, यहाँ अर्थ की विशेषता से किसकी शोभा बढ़ रही है? काव्य की शोभा बढ़ रही है। तो अलंकार कौन सा हो रहा है? अर्था अलंकार। चलिए उदाहरण देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार का पहला पार्ट आपका क्या है? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, क्लास आपकी अच्छी लग रही हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। देखिए आजकल जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता यह बन गई है कि हर एग्जाम में कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपको अच्छे से क्लियर करना है, तो प्राथमिकता ये रखिए, प्रायोरिटी पे रखिए, सबसे पहले होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन लग जाएंगे, या एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो हम देखते हैं उपमा अलंकार का। उपमा, उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको एक बिल्कुल सिंगल लाइन के डिफरेंशन है, उसको नोट करते चलिएगा कि जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना? तो उपमा के चार अंग हैं। ठीक है ना? उपमा के कितने अंग हैं? चार हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक। ठीक है ना? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय में क्या होगा? जिसकी तुलना की जाएगी। उपमान में क्या होगा? जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म का मतलब है समान गुण। क्या है? समान गुण। अब वाचक शब्द में क्या है? सा सी समान जैसे आदि। सा सी समान जैसे आदि। तो जो आपका उपमा अलंकार होता है उसके चार पार्ट होते हैं। चारों पार्ट के यहाँ को डेफिनेशन बताई गई है, अर्थ बताए गए हैं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो।
तो चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे आगे क्लास में क्या है। उदाहरण में क्या है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर। मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर। तो यहाँ पे देखिए उपमेय क्या है, मुख है। उपमेय क्या है, मुख है। ठीक। उपमान क्या है, चंद्रमा है, क्योंकि मुख की जो तुलना की जा रही है वो चंद्रमा से की जा रही है। वाचक शब्द क्या है, समान। समान का मतलब बराबर। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितना कम टाइम में आप पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। क्लास को एक नहीं कम से कम 2 से 4 बार आप देखिए, तो और भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। किसकी, रूपक अलंकार की। तो 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो रूपक अलंकार में आप देखेंगे, सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो रूपक अलंकार में होता क्या है, जब उपमेय में उपमान का निषेध हो, ठीक है ना, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप कर दिया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप कर दिया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल। क्या है, चरण कमल। अब यहाँ पे देख लीजिए और इसको क्लियर करते हैं। चरण कमल। तो चरण कमल में क्या है, चरणों को सीधे कमल कहा गया है। चरणों को क्या कहा गया है, सीधा कमल कहा गया है। यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक। अगला आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आप देखेंगे, जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचान का शब्द क्या है, जैसे अगर हमारी एग्जाम में आपको पूछ लिया गया तो शब्द आ गया, तो इसकी पहचान के शब्द क्या है, जैसे मानो, जैसे, जनु, मनु, मानहु। तो ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसको पहचान के शब्द तो अच्छी बात है, अगर उसको आपके नॉलेज में रहेगा, ध्यान में रहेगा तो पहचान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अंदर परिभाषा बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जैसे क्या है, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक। उदाहरण देखेंगे इसका, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मानो नीलमठ शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा अलंकार दिया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। चलिए अब हम देखेंगे अतिशयोक्त अलंकार के बारे में। अलंकार कौन सा है, अतिशयोक्त अलंकार। इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। तो आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एग्जाम होने से पहले ही बता देंगे कि मेरा 120 में 120 सही हो जाएगा, 150 में से 130 मैंने कर दिया है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर शैली होती है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है। तो ये अतिशयोक्त जो अलंकार होता है आसानी से समझ में आ जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे क्या है, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना इसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया गया है कि हनुमान जी, दैट मीन्स बजरंग बली जो है, उनकी पूंछ में आग लग नहीं पाई कि उसके पहले ही सारी लंका जल गई। और जब सारी लंका जल गई, जितने निशाचर थे, जितने सेनापति सहकर्मी सब लोग थे, वो लोग क्या किए, भाग गए। तो क्या ऐसा संभव है, संभव तो नहीं है देखा जाए कि बिना आग लगे लंका जल जाए। लेकिन यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार है, इसका अर्थ ही है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। तो इसको मानना ही पड़ेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 4 हो गया। 5वां क्या है, मानवीकरण अलंकार। क्या है, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण में क्या है, इसका अर्थ क्या है, पहले परिभाषा देखेंगे फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे। परिभाषा में क्या है, जब जड़ वस्तुओं या प्रकृति को मानव के गुण प्रदान किए जाए, जब जड़ वस्तुओं को या प्रकृति को मानव के गुण प्रदान किए जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण में क्या है, चांद मुस्कुरा रहा है। अब बताइए, चांद आपका कौन सा है, जड़ वस्तु है, ठीक है ना, एक ग्रह है। वो कहा जा रहा है कि मुस्कुरा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कि मानवीकरण अलंकार। तो ठीक है। चलिए अगला क्या है, विरोधाभास। देखिए कहीं पे विरोध हो, ठीक है ना, किसी चीज को
आलोचना की जाए, क्रिटिसिज्म किया जाए, तो क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। तो परिभाषा में क्या है? इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ विरोध दिखाई दे लेकिन वास्तव में विरोध ना हो। विरोध दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विरोध नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, विरोध है नहीं, विरोध दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में देखा जा रहा है तो विरोध है नहीं। जैसे उदाहरण में क्या है? मीठी लगे कटार, मीठी लगे कटार। अब मीठी का मतलब समझ ही रहे हैं, मीठा। और मीठी चीजें क्या होती है? कटार। कटार का मतलब जैसे कटारी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है ना, किसी की बात अगर लग जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विरोध तो कुछ है नहीं लेकिन विरोध ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। क्या कहते हैं इसको? विरोधाभास अलंकार। अब आ जाइए संदेह अलंकार। क्या है संदेह अलंकार? तो संदेह अलंकार में क्या होता है? जब किसी विषय वस्तु के विषय में संशय प्रकट हो, शंका प्रकट हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या है? यह काया है यह छाया। क्या है? यह काया है या छाया। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये काया है या छाया है, यहाँ पे संदेह है। तो जहाँ पे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार। तो आज की वीडियो में क्लास आपकी अच्छी चल रही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। ठीक है, चलिए लास्ट का है। और लास्ट में आठ आठ जो अलंकार पढ़ रहे हैं, एक एक अलंकार पे मैंने क्वेश्चन रखा है, वो आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आपको करना क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर्स क्या है। अब हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। देखिए संदेह अलंकार और भ्रांतिमान में दोनों में डिफरेंस है। संदेह में केवल संदेह हो रहा है, शंका हो रही है। भ्रांतिमान में टोटल क्या है? उस देखिए उसकी परिभाषा पहले आप देख लीजिए। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, जैसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए। उदाहरण में क्या है? ओस की बूंदों को मोती समझ लेना। अगर मान लीजिए सुबह आप निकले हैं, आपने देखा ओस पड़ी हुई है, उसकी बूंदें हैं, तो उसको आपने क्या समझ लिया? मोती समझ लिया। इसको हम क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ भ्रांति है। ठीक है, चलिए क्लास बेहतरीन चल रही है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप उस दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा जिसकी तैयारी अभी अपूर्ण है, जो तैयारी करना चाहता है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं अलंकार की पहचान क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। अनुप्रास में क्या है? एक वर्ड की पुनरावृत्ति है, यानी एक ही वर्ड है वो बार बार आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यमक अलंकार में क्या है? एक शब्द है लेकिन अलग अलग उसका अर्थ है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। अब श्लेष में क्या बताया गया? एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, तो कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। उपमा अलंकार, सा सी समान, जैसे किसी से उपमा की जाए, तुलना की जाए, तो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और भी है। रूपक, सीधा आरोप। रूपक अलंकार में क्या होता है? सीधा आरोप लगाया जाता है। उत्प्रेक्षा, मानो जनु मनु, ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्त में क्या होता है? हमने पढ़ा, किसी बात को चढ़ा बढ़ा के वर्णन करना, प्रस्तुत करना, तो उसको क्या कहा जाता है? अतिशयोक्त अलंकार। मानवीकरण में क्या है? जड़ वस्तु को मानव गुण मान लिया जाए, जड़ वस्तु को मानव गुण मान लिया जाए। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे चांद मुस्कुरा रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे चांद जो है ना जड़ वस्तु है, मानव गुण उसका मान लिया कि वो मुस्कुरा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। संदेह या संशय या विरोधाभास में क्या है? विरोध का आभास हो, कहीं पे आपको लगता है विरोध वास्तव में है नहीं लेकिन विरोध का आपको आभास हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं परीक्षा हेतु कुछ ट्रिक्स बनाई गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर ट्रिक्स है। इसको अगर एक लाइन याद करते हैं तो सभी अलंकार आपके बिल्कुल जुबान पे रटे होंगे। क्या है सुपर ट्रिक? क्या है? अनुयम स्ले, उर, उरु उत अतिमान, ठीक है ना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब इसी से रिलेटेड 8 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है इससे रिलेटेड। चारुचंद की चंचल क्रीड़े में कौन सा अलंकार है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। कनक कनकते सौगुनी में क्या है? कौन सा अलंकार? ये आपको बताना है। रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है।
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। 4 हो गया। 4 क्वेश्चन और भी रखे गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इनके आंसर आप फाइंड आउट करके पूरी वीडियो देख के आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जिसका आंसर आपको नहीं आएगा हम आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे। चांद मुस्कुरा रहा है में कौन सा अलंकार है, मानो नीलमण शैल पर आता परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। लंका सारी जल गई में कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो ये जितने भी अभी अलंकार हैं हमने डिस्कस किया है, एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा यूपी टेट से रिलेटेड होगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिस पे हम अगली वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।